हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और सुबह के 10 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, प्रियंका ठाकुर जी, नीतू चौहान जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई जल्दी से एक बार बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। अनमोल जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग कल कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे और हमने बात करी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे थे। इसके हमने दो तीन रूल पढ़ लिए थे। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस हमने स्वीट्स वाला किया था, स्वीट्स आर टेस्टिंग ल्यूशियस। ठीक है, वो वाला हमने करेक्शन कर ली थी। चलिए अगला रूल हमने जो पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, नेक्स्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो पढ़ना है वो याद रखिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन इमोशंस, ठीक है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन इमोशंस, तो मैं कह रहा हूं व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन इमोशंस वी कैन यूज आईएनजी विद एनी वर्ब। ठीक है ना, वी कैन यूज वी कैन यूज आईएनजी विद एनी वर्ब। ठीक है, तो क्या कहा गया है देखिए, यहां पर समझिए बात को। इस रूल में क्या कहा गया है, जब भी हम ह्यूमन इमोशंस की बात करेंगे, ह्यूमन इमोशंस की, तो हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का? आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे किसी भी वर्ब के साथ, चाहे वो कोई भी वर्ब हो। ठीक है ना, नेक्स्ट रूल ये कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार हम इसके एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं आई एम थिंकिंग दैट शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं कह रहा हूं आई एम थिंकिंग दैट शी इज ब्यूटीफुल, थिंकिंग दैट शी इज ब्यूटीफुल। तो जल्दी से एक बार बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई इमोशन है? मान लीजिए मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, मैं कहता हूँ यार इन सब लड़कियों में से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग कि ये वाली लड़की जो है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, खूबसूरत है। तो क्या यहाँ पे कोई इमोशन है या नहीं है, ये बताइए। इस बात में कोई इमोशन है या नहीं है? ह्यूमन इमोशन है? बस इतना बताइए पहली बात, यस और नो। ठीक है, अफेक्शन नो सर, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग कह रहे हैं कोई इमोशन नहीं है, नो सर, है ना, बिल्कुल सही बात है, कोई इमोशन नहीं है इस बात में। ठीक है ना, इमोशन तो तब होता ना अगर मैं कहता भाई मुझे शादी करनी है। ठीक है, अगर मैं कहता मुझे उससे शादी करनी है तब इमोशन आते। ठीक है, यहाँ पे इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इमोशन वाला कुछ नहीं है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना, कैटरीना कैफ बहुत सुंदर है। ठीक है ना, या प्रियंका चोपड़ा बहुत सुंदर है। ठीक है, किसी भी एक्ट्रेस का नाम ले सकते हैं। देखो, किसी की चीज, किसी की तारीफ करने से इमोशन नहीं आते। ठीक है ना, तो ये तारीफ की गई है, ना कि इमोशन है, तो नो इमोशन। और जब इमोशन नहीं है, जब इमोशन नहीं है, तो भैया आईएनजी नहीं आएगा, तो काट दो आईएनजी को, काट दो। और आईएनजी कटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कटेगी। ठीक है ना, आईएनजी कटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कटेगी। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो आए सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है ना, तो आई है सब्जेक्ट, तो बिल्कुल अब ठीक हो गया। आई थिंक दैट शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना, आई थिंक दैट शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं आई एम थिंकिंग अबाउट हर। क्या यहां ह्यूमन इमोशन है? आई एम थिंकिंग अबाउट हर, जल्दी से बताइए, यहाँ क्या इमोशन है? भाई मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी आई एम थिंकिंग अबाउट हर, हर से पता लग रहा है कोई लड़की है जिसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, हाँ, पूजा जी कह रही है यस,
तो यहाँ ह्यूमन इमोशन है? अनमोल जी कहने नहीं बेटा, यहाँ इमोशन बिल्कुल है, ठीक है। अब हर एक व्यक्ति का ना हर चीज को देखने का अपना अपना नजरिया है। भाई पहली बात है, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगा, पहली बात तो ये है, क्या टाइम है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के बारे में सोचने का? किसी के पास कोई टाइम नहीं है इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के बारे में सोचने का। और अगर कोई सोच रहा है किसी के बारे में, और वैसे भी आई एम थिंकिंग अबाउट हर, तो हर से पता लग रहा है कि कोई लड़की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं ही ले लेता हूँ अपने आप को, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, भाई मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमन इमोशन आ गए। यहाँ पे क्या आ गए? ह्यूमन इमोशन आ चुके हैं। यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस की एंट्री हो चुकी है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना तो आईएनजी हटाया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है जहां ह्यूमन इमोशंस होंगे वहां आईएनजी लगेगा हर वर्ब के साथ। तो आईएनजी लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब एमबी लगेगा, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में नो करेक्शन, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है भाई। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, क्लास देख रहे हैं, तो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लास भी एक बार जरूर देख ले टेंसेस की। मैं 3 क्लासेस इससे पहले ले चुका हूं, आज चौथी क्लास है टेंसेस की, तो 3 क्लासेस देख लें, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेन एवर वी टॉक अबाउट, वेन एवर वी टॉक अबाउट पोजेशन, वेन एवर वी टॉक अबाउट पोजेशन, ठीक है ना, वी डू नॉट यूज आई एन जी, याद रखिएगा। वी डू नॉट यूज आई एन जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब भी हम पोजेशन की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? पोजेशन, तब हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अवॉइड करते हैं आईएनजी को लगाने से, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस जरूर है, लेकिन जो एक्सेप्शन है, देखिए आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगना है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वही याद रखनी है, कहाँ आईएनजी लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। अब कुछ जगह ऐसी है जहां आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगी। मैं पिछले कल से आपको यही चीज समझा, ठीक है। चलिए, तो पोजेशन, जहां पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है ना। तो जब भी हम पोजेशन की, अधिकार की बात करेंगे तो वहां आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए यहां से। मैं कहता हूं आई एम हैविंग अ बुक, जल्दी बताइए। आई एम हैविंग अ बुक, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? मैं कहता हूं आई एम हैविंग अ बुक, तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। और जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या सेंटेंस सही होगा? अनमोल जी कह रहे हैं नहीं, पूजा कह रहे हैं नहीं, प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं नो नो। तो क्या करेक्शन करनी है मुझे इसमें? करेक्शन बताइए क्या करनी है। रूल आपके सामने लिखा है, पोजीशन पोजेशन है या नहीं है? कोई मेरे पास कोई किताब है, क्या मेरा उस किताब पे अधिकार है? प्रियंका ठाकुर जी कह रही है आई हैव अ बुक, ओके। सभी लोग आंसर्स लिखिए ऐसे ही जैसे प्रियंका ठाकुर जी ने लिखा है, जिसका जो भी है वो अपना अपना आंसर सबमिट करें जरा फटाफट से। सभी लोग अपने अपने आंसर सबमिट करें, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग फटाफट से अपने अपने आंसर्स को सबमिट करें। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात है, आई एम हैविंग अ बुक, मेरे पास हो सकता है कोई किताब है, मेरे पास हो सकता है कोई किताब है। क्या उस किताब पे मेरा अधिकार है? क्या मेरा कॉपीराइट है? क्या मैंने लिखी है वो किताब? नहीं, मैं तो मार्केट से ढूंढ के पढ़ने लग गया। मेरे पास राइट है कि मैं उसमें कुछ चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ उनकी। ये अधिकार उसी के पास है जिसने उस किताब को लिखा है, जिसने उस किताब को पब्लिकेट किया है, पब्लिकेशंस ने छापा है, तो वही लोग इसको कर सकते हैं। केवल मेरा उस किताब पर कोई अधिकार नहीं है, मैं उस किताब को केवल पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा पोजेशन नहीं है उस किताब पे, नो पोजेशन, ठीक है ना, नो पोजेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, आई एम हैविंग अ बुक, तो आई हैव अ बुक, सॉरी 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 भाई, यहाँ पर पोजेशन आ रहा है। वी डू नॉट यूज आई एन जी, आई हैविंग अ बुक, ठीक है ठीक है, पोजेशन। चलो
इसको यार अंडरलाइन, वैसे तो आई हैव अ बुक आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आईएनजी हटेगा, एम भी हटेगा, ठीक है। पोजेशन नहीं है लेकिन फिर भी आईएनजी हट गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और, ठीक है। चलिए एक चीज मैं और करता हूँ, आई एम हैविंग लंच, एक क्वेश्चन और ऐसे ही लिखता हूँ। आई एम, वैसे सभी ने सही बताया, आई एम हैविंग लंच। इसमें कोई करेक्शन करनी है, आई एम हैविंग लंच में, आई एम हैविंग लंच में क्या कोई करेक्शन करनी है? चलिए बताइए जरा, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, क्या ये सेंटेंस सही है? तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, पहले को तो छोड़ दीजिए फिलहाल, सेकंड और थर्ड पे आ जाइए, सेकंड और थर्ड पे, ठीक है। सेकंड और थर्ड पे जरा आ जाइए, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, आई हैव अ बुक, ठीक है। नो 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 एरर, नो एरर, नो एरर, नॉट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नॉट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कौन दे रहा है आंसर? अनमोल, नॉट यूज। देखिए ये सेंटेंस बीच वाला जो है ना, ये ठीक है सेंटेंस, नो एरर है। जितनों ने अभी नो एरर कहा है उनका ठीक है, ठीक है ना। आईएनजी। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा हूँ, नोरा फतेही इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, क्या इसमें मुझे कोई चेंज करना है? नोरा फतेही को तो सभी जानते होंगे भाई, पूरा आप जानते हैं, बॉलीवुड से लेकर के भाई साहब हॉलीवुड तक धैला हुआ है इनके डांस से। नूरा फतेही इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक है ना। अब आप जानते हैं फेसबुक ट्विटर वगैरह पर नूरा फतेही की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या यहाँ पे पोजीशन आ रहा है? देखो क्या नूरा फतेही का, अपनी जो उनकी फैन फॉलोइंग है उस पर कोई अधिकार है, पोजीशन है? जल्दी से बात को देखिए, क्या नूरा फतेही का अपनी फैन फॉलोइंग पे कोई अधिकार है? हाँ तो बिल्कुल फैन अधिकार होता है, ठीक है ना। अभी आप मेरी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, आप मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी पोजीशन है आपके ऊपर, मेरा अधिकार है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार आज क्लास होगी, आज नहीं होगी, आज इस समय होगी, आपको मेरी बात माननी भी पड़ेगी, ठीक है ना। टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पोजीशन होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो फैन फॉलोइंग पे अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। वो अपने फैंस को मैसेज कर सकती है, उनसे बात कर सकती है, उन्हें अपनी किसी पोस्ट में टैग कर सकती है, तो ऐसे बहुत कुछ कर सकती है नूरा फतेही, तो फैन फॉलोइंग होगी, तो पोजेशन होगा, तो आईएनजी हटेगा, और आईएनजी हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब हटेगी, ठीक है ना। आईएनजी हटने से हेल्पिंग वर्ब हटेगी, ठीक है। और नूरा फतेही, नूरा फतेही क्या है? सिंगुलर है। ये नाउन जो है, ये जो सब्जेक्ट है कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? हैज आएगा, क्योंकि हैव सिंगुलर वर्ब होती है, तो इसलिए क्या आएगा? हैज। तो नूरा फतेही हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो जल्दी बताइए कितने लोगों का सही था? ठीक है। तो नूरा फतेही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, हैज, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रियंका ठाकुर जी ने बहुत सही जवाब दे दिया था ऑलरेडी, नूरा फतेही हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, प्रियंका ठाकुर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोरा फतेही, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि नोरा फतेही का अपने फैन फॉलोइंग पे क्या था पोजीशन। मैं कह रहा हूं वी आर हैविंग फन इन अ amusement पार्क। जल्दी बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन करनी है? अच्छा वी वर,
जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है, वी आर हैविंग फन। ओके सर, रिपीट बेटा, व्हाट शैल आई रिपीट? जल्दी से बताइए, वी आर हैविंग फन इन अम्यूजमेंट पार्क, इसका आंसर प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं नो एरर। जल्दी से जवाब दीजिए भाई सभी लोग, नो एरर। नीतू चौहान जी कह रहे हैं, ठीक है, एन आएगा ए की जगह। अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। ठीक है, चलो, एन नहीं आएगा, वो आर्टिकल के टॉपिक पे मैं आपको बता दूंगा ए एन का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आपने वॉवल साउंड देखी और आपने क्या दिया, एन आएगा, है ना, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट, ए देख लिया आपने, ए जो है क्या है, आपने देखा वॉवल साउंड है, नहीं ऐसे ही देखा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इस पर बात। ठीक है, अभी ये सही है, बिल्कुल नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि देखो मेरी अम्यूजमेंट पार्क जो है, क्या इस पर कोई पोजेशन है? नो पोजेशन। तो नो पोजेशन है, जब पोजेशन होगा तब आईएनजी नहीं आएगा, तो जब पोजेशन ही नहीं है तो आईएनजी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, तो ये नो एरर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो एरर, तो नो एरर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, having seen the movie he became delighted। जल्दी बताइए, ठीक है, having seen the movie he became delighted। बताइए जल्दी से, इसमें क्या कोई एरर है? having seen the movie he became delighted। तो यस सर, नो एरर, नो एरर, नो एरर, क्या बात है, बिल्कुल सभी ने सही कहा, नो एरर, ठीक है ना, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। देखिए पहली बात तो है कि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, यहाँ वैसे मुझे लग रहा था कुछ लोग हो सकता है इसमें एरर निकालने। देखो इसमें पोजेशन तो है नहीं कोई भी, नो पोजेशन, ठीक है ना, पोजेशन नहीं है तो आईएनजी आ सकता है, बिल्कुल सही है, तो आ गया यहाँ पे हैविंग सीन द मूवी। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो हैविंग के साथ सीन, ये कौन सी है? ये तो सी सॉ सीन होता है ना, V1 V2 V3, सी सॉ सीन, तो ये तो V3 लगी हुई है, क्या V3 सही है? ये बात बताओ, V3 सही है क्या? ये सीन V3 है, ये सही इसलिए है क्योंकि मैंने आपको ना पहली ही क्लास टेंसेस की खोल के देखो, मैंने आपको बताया था कि हैज, हैव और हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि हैज, हैव और हैड के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीन यहाँ पे गलत नहीं होगा, कई लोग ये ना सोचिएगा, कुछ लोग हो सकते हैं कि सर ने कहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में V1 स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये V3 गलत है, हो सकता है आप इसको सी कर दे, हैविंग सी द मूवी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
देखिए बल्ला क्वेश्चन, अब मैं एक पार्ट्स में दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। आई नाउ, ये है ए पार्ट, ठीक है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। अगला पार्ट है एम नोइंग, ये है एक सेंटेंस ही, ठीक है ना। तो आई नाउ एम नोइंग पूरा इकट्ठा सेंटेंसेस को मैंने तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ये सी पार्ट है। और लास्ट पार्ट है नो एरर। तो बस जल्दी से ए बी सी डी बताइए क्या क्वेश्चन है। अगर एरर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए, ठीक है ना। नहीं एरर होगा तो डी आंसर होगा, बाकी जिस पार्ट में एरर है ए बी सी डी बता दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल एरर फाइंड करने वाले, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी पार्ट में एरर है तो बताइए। अनमोल जी कह रहे हैं बी, पूजा जी कह रहे हैं ए एंड बी एरर। बेटा एक ही आंसर होगा, आंसर ए बी सी डी दिया गया है तो आप दो आंसर नहीं टिक कर सकते। ना ही ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि ए और बी दोनों पार्ट में एरर है, ठीक है। अब आपको ए बताना है या बी बताना है, ठीक है ना। या तो ए या तो बी। प्रियंका ठाकुर जी कह रही है नाउ नहीं आएगा। पूजा जी कह रहे हैं बी पार्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स का सिर्फ बी आंसर है ना, वो करेक्ट है, ठीक है ना। जैसे कि अनमोल जी का है, ठीक है। नीतू चौहान जी का बी पार्ट बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने कल आपको, कल जो क्लास ली थी ना, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि नो के साथ ना आईएनजी नहीं आता। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको कब बताई थी, कल बता दी थी भाई, ठीक है। कब बताई थी, तो कल बता दी थी कि नो के साथ कभी भी आईएनजी नो हो गया, ठीक है ना, आईएनजी नहीं आता। लाइक के साथ भी आईएनजी नहीं आता। ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बता दी थी, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप नो के साथ आईएनजी को काटोगे। आईएनजी कटेगा तो एम अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना। आईएनजी कटेगा तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कौन से पार्ट में एरर था, बी पार्ट में एरर था, ठीक है ना। तो बी पार्ट में एरर था, बिल्कुल। जिनका बी आंसर है सही है तो आ जाएगा आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है ना। आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है ना। नाउ आओ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी लोग कह रहे थे, प्रियंका ठाकुर जी ने शायद कहा था कि नाउ कटेगा, ठीक है ना। नाउ में कोई दिक्कत नहीं, आई नाउ नो, भाई मैं अब जानता हूँ ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, उसके बारे में सभी तथ्यों को, ठीक है ना। मैं अब जानता हूं उसके बारे में सभी तथ्यों को, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो आई नो, नो, आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। करेक्ट हो। चलिए अब ना, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, और वो क्वेश्चंस होंगे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना टेंसेज में पिछले 3-4 दिनों में, वो सारे क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। हमने इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने इंडेफिनिट जो है ना, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तीनों का पढ़ लिया है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हमने पढ़ लिया, जितने भी रूल्स थे इसके। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। और देखते हैं आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, ठीक है। अभी तक जो हमने किया है ना पीछे, अब उसमें देखते हैं क्या किया है, ठीक है। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो है ना, वो एक रूल और बचता है, वो भी मैं आपको भी 5-10 मिनट में करा दूंगा, थोड़ी देर में, ठीक है। 10-15 मिनट में कंप्लीट करा देंगे आज इस टॉपिक को। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर। तो जितना भी हमने अभी तक किया है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है,
बताइए ए बी सी डी, ये ए पार्ट है यहाँ तक, ये बी पार्ट है, ठीक है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। फटाफट से बताइए इसका आंसर ए बी सी डी। अगर एरर है तो किस पार्ट में, नहीं है तो डी बता दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो डी बता दीजिए आंसर, ठीक है। तो सभी लोग आंसर देख कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी ये चीज बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, पोजेशन। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पोजेशन आ रहा है, तो पोजेशन आ रहा है तो आईएनजी नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हटेगी। और माधुरी दीक्षित क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो हैव, प्लूरल वर्ब होता है तो इसकी जगह हैज आएगा। तो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो सभी ने बहुत शानदार क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ठीक है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। तो इसको भी बांट लेते हैं दो तीन पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ, यहाँ और बच गया है, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है, और ये डी पार्ट। जल्दी से बताइए ए बी सी डी क्या आंसर होगा। आई एम हैविंग, सॉरी, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। तो उसके यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पोजीशन शो हो रहा है, क्या दोस्तों पर अधिकार होता है। सभी लोग कह रहे हैं ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर। प्रियंका ठाकुर जी का जवाब है ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर। देखो क्या दोस्तों पर अधिकार होता है, ये बताओ दो सबसे पहले। ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, बिल्कुल सही कहा प्रियंका ठाकुर जी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों पर ही तो अधिकार होता है यार, और किस पर अधिकार होता है। फैमिली से ज्यादा तो लोग दोस्तों पर अधिकार जताते हैं। बस ये बात अलग है कि दोस्त कई बार गद्दारी कर देते हैं ना, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है अक्सर, है ना। दोस्त बहुत बार गद्दारी कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी दोस्तों पर अधिकार होता है। पोजेशन है तो पोजेशन है तो आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब हटेगी। और ही क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा, ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, नो एरर। चलिए बताइए फटाफट, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। चलिए बताइए क्या मिस्टेक है इसमें या क्या होगा सही। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मतलब कहा तो गया कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, है ना। तो क्या आएगा, तो प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं आई हैव 3 चिल्ड्रन, बी पार्ट में एरर। पूजा जी कह रही हैं आई हैव 3 चिल्ड्रन। अनमोल जी का आंसर आया है आई हैव 3 चिल्ड्रन। चलिए सभी लोग एक बार जवाब दीजिए, बी बी बी, आई हैव 3 चिल्ड्रन। नीतू चौहान जी भी कह रही है आई हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली तो बात है कि यहाँ पर है क्या, ठीक है ना। यहाँ पोजेशन है तो बिल्कुल है, बच्चों के ऊपर तो अधिकार होता है तो पोजेशन है। देखो आईएनजी नहीं आएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो आईएनजी नहीं आएगा, काट दो, ठीक है ना। और क्या नहीं आएगा, और भाई आईएनजी हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब हटेगी। तो क्या आएगा, अब एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ आप यही गलती करोगे हैज लगाने की, और ग्रामेटिकल आपने गलती करी और ठीक हो गया। लेकिन आपको याद रखना है कि आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव जब भी लगाना होगा तो आई के साथ हमेशा हैव आएगा।
हालांकि है प्लूरल के साथ यूज होता है, लेकिन आई के केस में सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, ठीक है। यही तो एक्सेप्शन है और यही चीज तो आपको करनी है प्रिपेयर, ठीक है ना। तो ये रूल हमेशा याद रखना, अगर बात हैज हैव की हो तो आई सिंगुलर होने के साथ भी प्लूरल वर्ब लेगा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। क्लियर है? तो आई हैव आएगा, आई हैव 3 चिल्ड्रन। वैसे हमने ग्रामर को देखते हुए इसको बिल्कुल ठीक किया था प्रियंका ठाकुर जी, ठीक है ना। ग्रामर को देखते हुए तो आपने बिल्कुल ठीक रूल लगाया था यहाँ पर, लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी ध्यान रखने हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो बात नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं देखो अलग अलग पेन से इसीलिए लिख रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, ताकि करेक्शन आपको अच्छे से ध्यान में रहे क्या कर रहे हैं। बाकी तो चलो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, जब मर्जी चाहे खोलकर देख सकते हैं इन क्लासेस को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यू आर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट, ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है, बट आई एम नॉट लविंग यू, ठीक है ना। बट आई एम नॉट लविंग यू, नो एरर। जल्दी से बताइए, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट बट आए, ये सी पार्ट या फिर ये डी पार्ट, क्या करेक्ट है इसमें से, कौन से पार्ट में गलती है या फिर नो एरर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डोंट लव यू। सी, सी आंसर सही बताएंगे एक बार, अगर कोई सी पार्ट है ठीक है, जिनका भी सी आंसर है ना वो बहुत बढ़िया है, सही है। प्रियंका ठाकुर जी ने भी ऑलमोस्ट जवाब सही दिया है, ठीक है। देखिए होगा क्या यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया नो है, लाइक है, साथ ही साथ लव भी ऐसा वर्ड है, इसके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। जब आपको किसी को कहना होता है कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आप कभी भी कहते हैं आई एम लविंग यू, ऐसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम या आई एम, है ना, नॉट लविंग यू, कहते हो आप आई एम लविंग यू, बोलते हो? नहीं बोलते ना। तो सबसे पहला तो काम करो, लव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है तो आईएनजी हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। जैसे लाइक के साथ, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता, ऐसे ही लव के साथ भी कभी भी आईएनजी नहीं लगता, तो आईएनजी हटाओ। अब आईएनजी हटाओगे तो एम को हटाना पड़ेगा, तो एम भी हटाओ, ठीक है ना, एम को हटाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव नॉट लगा हुआ है, अब ये अपने साथ कोई वर्ब जरूर लेगा, कौन सी वर्ब लेगा हमें कैसे पता लगना है, यहाँ पे आई डिड नॉट लगाना है, डू नॉट लगाना है, ठीक है ना, या क्या लगाना है, और हैज नॉट लगाना है, हैव नॉट लगाना है। तो देखो यू आर, ये जो वर्ब है ना आर, ये प्रेजेंट में है, कौन से सेंटेंस में है, ये प्रेजेंट में। तो इसका मतलब यहाँ भी जो वर्ब होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। बट आई क्या आ जाएगा, डू, आई डू नॉट लव यू, ठीक है ना, आई डू नॉट लव यू, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आई डू नॉट लव यू, ठीक है। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डू नॉट लव यू, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से बता दो एक बार। चलो ठीक है, तो जिनका भी सी आंसर था उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सी पार्ट में एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, माय मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स,
नो एरर। चलिए जल्दी से बताइए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स। सब लोग कह रहे हैं बी पार्ट। प्रियंका ठाकुर जी का है माई मदर हैज ग्रे हेयर्स, वेरी गुड। अनमोल जी का भी है माई मदर हैज ग्रे हेयर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। माई मदर हैज ग्रे हेयर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही है, ठीक है। आईएनजी हटेगा, आईएनजी हटेगा तो इज हटेगा, और माय मदर क्योंकि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो अब भी क्या आएगी, सिंगुलर हैज। तो माय मदर हैज ग्रे हेयर्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सभी का सही है कि बी पार्ट में है ना। बहुत सभी शानदार, अच्छा कर रहे हैं अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉज नॉट एबल टू solve questions as I was not able to solve the questions. I was not able to solve the questions. ठीक है ना? The questions as I was not knowing the answer. I was not knowing the answers. ठीक है। चलिए बताइए इसमें कोई एरर है, मैंने पार्ट में डिवाइड नहीं किया। पार्ट में डिवाइड नहीं किया तो आपको बस सही बताना है, क्या आएगा। I was not able to solve the questions as I do not know the answers. Okay, knowing नहीं होगा, not knows the answer. Okay, not knows the answer. Very good. चलिए, not। चलिए आइए जरा समझते हैं। देखो अब आपने क्या किया, आपने एक काम ठीक नहीं किया प्रियंका ठाकुर जी, बाकी आपने सारा सेंटेंस सही कर दिया। देखो यहाँ पे प्रेजेंट की वर्ब थी, प्रेजेंट की थी ना, लेकिन यहाँ पर तो पास्ट की वर्ब है। आपने एक गलती क्या की, यहाँ पर वर्ब भी पास्ट की लगानी चाहिए थी, आपने प्रेजेंट की डू लगा दी, ठीक है ना, डू लगा दी, जबकि क्या आएगा, डिड आएगा। बाकी आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो ये तो था प्रियंका ठाकुर जी आपका, ठीक है। चलो आपने एक छोटी सी गलती करी थी, आपने यहाँ देखा, आपने ये चीज तो लगा दी, यहाँ पे ये चीज भी लगा दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने यहाँ ये कहा था कि प्रेजेंट की है तो यहाँ भी प्रेजेंट की ही वर्ब लगाओगे आप, नेगेटिव में भी। लेकिन आपने यहाँ क्या करी, वो वापिस से डू ही लगा दिया आपने, आपने प्रेजेंट की वर्ब लगा दी, जबकि आपको पास्ट की वर्ब लगानी थी, जो पास्ट की वर्ब डिड होती है, ना कि डू होती है, ठीक है। बाकी सारा आपका ये है सही, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, तो आईएनजी हटना था, क्योंकि नो के साथ तो अभी अभी बताया आईएनजी नहीं लगता, ठीक है ना। आईएनजी लगता तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, और वॉज कटेगा, हेल्पिंग वर्ब कटेगी, हेल्पिंग वर्ब कटेगी, कुछ तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी थी, तो क्या आएगी, इसके पास्ट के हिसाब से डिड आ जाएगी, ठीक है। बाकी सब सही, ठीक है, बाकी सब सही है। तो क्या आएगा, वॉज नॉट नोइंग नहीं आएगा, डिड नॉट नोइंग, ठीक है ना, डिड नॉट नो, नोइंग नहीं आएगा, ठीक है ना, डिड नॉट नो, ठीक है, क्या आ जाएगा, डिड नॉट। क्लियर है भाई क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि डिड का इस्तेमाल हमने यहाँ पे क्यों किया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट
चिल्ड्रन, लिखिए फटाफट, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था, वैसे तो जनरल फैक्ट है कि ये क्या है, जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। ये एक जनरल फैक्ट है, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ठीक है, लाइक लाइक सब बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लाइक लाइक तो सभी ने कर दिया, लेकिन आर सभी ने नहीं काटा, प्रियंका ठाकुर जी ने आर काटा है, ठीक है। तो आपको ये पूरा आंसर दिया, ठीक है। देखो आईएनजी घटेगा तो हेल्पिंग वर्ब घटेगी, तो मोस्ट चिल्ड्रन क्या आ जाएगा, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक, ठीक है ना, आइसक्रीम। तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक क्या आ जाएगा, आइसक्रीम आ जाएगा। ठीक है। और देखो अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि सर यहाँ पे लाइक्स क्यों नहीं किया, एस क्यों नहीं लगाया, तो एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मोस्ट चिल्ड्रन सब्जेक्ट प्लूरल है, और वर्ब में अगर मैं एस या ईएस लगा दूंगा तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, तो हमने इसलिए लाइक ही रखा है इसको, ठीक है ना। क्योंकि लाइक वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, और अगर वर्ब में मैं एस या ईएस लगा देता हूं तो वो क्या बन जाती है, तो वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, भाई अनमोल भी गलत कर दिया आपने तो, ठीक करते करते, ठीक है ना, लाइक ही आएगा, क्योंकि लाइक प्लूरल होता है। मैंने स्टार्टिंग की क्लास, पहली क्लास में बताया था कि अगर आप वर्ब में एस या ईएस लगा देते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लाइक आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, जल्दी बताइए, करेक्शन कीजिए अगर है तो, नहीं है तो नो एरर, ठीक है। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, ये क्वेश्चन अभी अभी करवाया गया आपको। तो प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव, सब लोगों का यही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। तो देखो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आईएनजी कटेगा, अभी ये रूल समझाया, आईएनजी कटेगा तो हेल्पिंग वर्ब कटेगी, ठीक है ना। और आई के साथ देखो ये मत करना कि ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है और इसके साथ आप क्या कर दो, वर्ब सिंगुलर लगा दो। आई के साथ अभी भी बताया क्या लगती है, प्लूरल वर्ब ही लगती है। तो आई हैव टू सिस्टर्स, ठीक है ना, अब ये सीख हो गया, ठीक है ना। तो आई हैव टू सिस्टर्स, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ आ रहा है। और बेटा वादा है मेरा, अगर आपने टेंसेस अच्छे से कर लिए ना तो आगे आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, किसी भी टॉपिक में। और इंग्लिश को ना धुएं की तरह उड़ा दोगे फिर आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, बताइए क्या करूं इसमें मैं करेक्शन। फटाफट से बताइए इसमें क्या करेक्शन की जाए। प्रियंका ठाकुर जी का आंसर आया शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, बहुत बढ़िया गजब, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझ रहे हैं आप चीजों को, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो अभी अभी बताया कि लव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, आईएनजी नहीं लगता है तो हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी। तो शी, अब शी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो लव के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, तभी तो ये सिंगुलर बनेगी सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है ना। तो लव को काट करके लव्स, तो शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, प्रियंका ठाकुर जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका पूरा एक्सरसाइज होगी आपकी खत्म, ठीक है। अब एक लास्ट रूल और बचता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, एक रूल और बचता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म।
तो यहां तक भाई जल्दी से एक बार बताइए कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, तो यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? सर ये मेथड क्वेश्चनिंग का बहुत अच्छा है, खुद का एवल्यूशन भी हो रहा है और मिस्टेक्स भी याद रहती हैं। यस 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 बिल्कुल ठीक है। चलो, लेकिन बस आपने ना ये टेंसेस का टॉपिक भाई अच्छे से पढ़ लेना। मैं तो अपनी तरफ से ना हर एक करा के आपको एक एक रूल करा के चार चार कम से कम आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और लास्ट में जब हम टेंसेस कंप्लीट कर देंगे ना, तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब के सब लगाएंगे हम लोग, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, क्योंकि टेंसेस ही बेस है पूरे के पूरे इसकी, इंग्लिश की, याद रखेगा, ठीक है। यार अब तो टाइम हो चुका है अभी इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। हिमाचल की क्लास में आओ आप लोग, ठीक है, जल्दी से। एक रूल, एक दो रूल और बचे हैं, फिर टेंस पता क्या है, 10-15 मिनट फालतू लग जाएंगे, और आज टाइम थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है, क्लास का। तो चलिए आज इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल मिलेंगे, है ना। तो फटाफट से हिमाचल की क्लास में स्विच कीजिए सभी लोग, ठीक है। इस क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 57 हो चुके हैं ना। चलिए ठीक है, तो फटाफट सर, आई हैव बुक, इसका आंसर क्या होगा? आई हैव अ बुक होगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर नीतू चौहान जी, आई हैव अ बुक, ठीक है ना। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है कि पोजेशन दिया, ठीक है, पोजेशन आ नहीं रहा है, रीडिंग का बुक, पोजेशन आ रहा है बुक, ठीक है। आई हैव अ बुक होगा, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कल की क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा उसको मैंने कुछ करा था उस क्वेश्चन में, ठीक है, कल देख लेंगे उस क्वेश्चन को। आई हैव अ बुक होगा वैसे, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये सुना भी होगा आई हैव अ बुक, ठीक है, आप लोगों ने। चलिए फटाफट से हिमाचल की क्लास में स्विच कीजिए सभी।